हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। और अब आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी बुक्स और ई बुक्स भी, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म से। जिस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो उस फॉर्म से हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। और इस बुक का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, बिकॉज इस बुक्स में आपके लिए जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है और डिफरेंट कैटेगरीज में भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एमसीक्यूज और ढेर सारा ऐसी चीज़ें जो आपको स्टडीज़ में बहुत हेल्प करेंगी। तो इसका फ़ायदा उठाएं और अपने लिए बेनिफिट्स क्रिएट करें। ओके, सो चलते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है हमारी क्लास 3 का इंग्लिश वर्कशीट जो हमारी चल रही है मेरी गोल बुक की, और उसके हम आ गए हैं यूनिट 2 के बी पार्ट पे, जिसका नाम है नीना एंड द बेबी स्पैरोज। लास्ट क्लासेस में हमने कवर किया है यूनिट 1 ए बी पार्ट एंड यूनिट 2 का ए पार्ट विच इज अ बर्ड टॉक। लास्ट क्लास में हमने अ बर्ड टॉक की ही वर्कशीट कंप्लीट की थी। तो क्या आपको याद है कि जो बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी थी नीना एंड द बेबी स्पैरो, उसमें हमने क्या पढ़ा था? याद है? थोड़ा थोड़ा याद होगा, थोड़ा थोड़ा भूल गए होगे। तो चलिए हम याद करते हैं मिलकर कि क्या था स्टोरी में। तो एक थी गर्ल, स्मॉल गर्ल, जिसका नाम क्या था? नीना, राइट? तो नीना जो थी वो कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी दिल्ली में, राइट? कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी दिल्ली। वाई? एक मैरिज अटेंड करने जा रही थी। यस, सो वहाँ पे वो जा रही थी, बट उसे किस बात की टेंशन हो रही थी बार बार कि उसके घर में है कुछ स्पैरोज, मम्मा स्पैरो, पापा स्पैरो एंड बेबी स्पैरोज। तो वो उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी। वाई? बिकॉज पूरा घर लॉक हो जाएगा। जब हम कहीं जाते हैं तो पूरा घर लॉक कर देते हैं। यस, सो वैसे ही नीना का घर भी पूरा लॉक हो जाएगा, जिसके कारण छोटे छोटे बेबी स्पैरोज जो थे उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा, और खाना नहीं मिल पाएगा तो वो लोग मर जाएंगे। सो इसके कारण नीना टेंशन में थी, और नीना क्या कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, राइट? बट फिर नीना की मम्मा ने क्या सोल्यूशन निकाला कि हम एक रूम का सारा सामान हटा देते हैं और वहाँ की विंडो को ओपन रखते हैं। सारा सामान हटा देंगे और विंडो ओपन रहेंगे तो कोई टेंशन भी नहीं होगी, और विंडो से मम्मा स्पैरो और पापा स्पैरो आके बेबी स्पैरोज को खाना भी दे देंगे। तो ये चीज़ नीना को अच्छी लगी और उनने वो चीज़ की भी। और जब वो शादी से वापस आ गए, मैरिज से वापस आ गए, तो उनने क्या देखा कि जो छोटे छोटे बेबी स्पैरोज थे बहुत गोबदू से हो गए हैं, मोटू मोटू से हो गए हैं। वाई? बिकॉज उन्हें प्रॉपर टाइम पे फूड मिला और वो अब थोड़े बड़े भी हो गए, जिसे देख के नीना बहुत खुश हो गई। नीना वाज हैप्पी, राइट? सो ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। यहाँ पे मैंने आपको उससे क्या किया है, मैंने आपको एक समरी दी है उसकी, राइट और नॉट? ओके, नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइजेस। अब आपको समझ आ गया है, हम फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं पूछूंगी क्वेश्चंस, आप मुझे देंगे आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर वाज नीना गोइंग? नीना कहाँ जा रही थी? वेयर वाज नीना गोइंग? सो नीना वाज गोइंग टू दिल्ली। कहाँ जा रही थी वो? दिल्ली जा रही थी फॉर मैरिज। सो लेट्स राइट द आंसर, राइट इट विथ मी। नीना वाज going to ऑलवेज हम सिटीज का नाम, कोई भी प्लेस का नाम कैसे लिखते हैं? इन कैपिटल लेटर्स, मतलब सबसे फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सो नीना वाज गोइंग टू दिल्ली फॉर अ मैरिज। Okay, so where Nina was going? Nina was going to Delhi for a marriage. Simple answer, you know that कि नीना दिल्ली जा रही थी और मैरिज अटेंड करने जा रही थी। You need to learn the spelling of Delhi and marriage. Okay. Next question is, was Nina careful for the baby sparrow? क्या नीना केयरफुल थी बेबी स्पैरोज को लेके, या बिल्कुल टेंशन फ्री थी? कोई फर्क ही नहीं था उसको, कोई टेंशन ही नहीं थी बेबी स्पैरोज की? नहीं, उसे बहुत ज्यादा टेंशन थी, वो बहुत ज्यादा केयर कर रही थी बेबी स्पैरोज की। यस और नो? यस। सो हाउ वी विल राइट द आंसर? नीना cared for the baby sparrows. Yes or no? Yes. नीना जो थी वो बहुत केयर करती थी
for the baby sparrows. Very simple answer. Nina cared for the baby sparrows. Okay. बहुत ज़्यादा इसमें आपको लर्न भी नहीं करना है. Very simple answer. Okay. Have you done? लिख लिया है? Okay. Next question is, do you think Nina's concern was right? क्या आपको लगता है कि नीना का जो concern था, यानी कि नीना जो सोच रही थी कि अगर मैंने बेबी स्पैरो को अगर ऐसे भूखा छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीना को कोई टेंशन नहीं थी, शी वॉज वेरी ओके विथ इट? नो, शी वॉज वेरी वरिड. यस और नो? शी वॉज वेरी वरिड कि अगर मैं चली गई तो बेबी स्पैरोज का क्या होगा. यस और नो? घर लॉक हो जाएगा तो क्या होगा. सो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क अस, डू यू थिंक नीनास कंसर्न वाज राइट? तो सबसे पहले वो क्या पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर आपको देना है कि क्या आपको लगता है कि नीना का कंसर्न राइट था. सो आपको देना है यस, नीनास concern was right. Nina's concern was right. Why? अब next question है why? क्यों? So you have to write because हम हमेशा why से पूछते हैं तो हम हमेशा because लिखते हैं. Because why का मतलब होता है क्यों और because का मतलब होता है क्योंकि. अब हम उन्हें आंसर बताएंगे. So because yes, Nina's concern was right because one second. If they locked the house, then baby sparrows, because baby sparrow fly नहीं कर सकते, right? अभी वो बहुत small है तो fly नहीं कर सकते ना, कहीं जा नहीं पाएंगे for the food. So baby sparrows would not get any food to eat and they would starve. S-T-A-R-V-E, starve. Starve माने भूख के कारण मर जाना. Starve मतलब भूख के कारण मर जाना. So yes, Nina's concern was right because if they locked the house, then the baby sparrows would not get any food to eat and they would starve. वो लोग भूख से मर भी सकते हैं. So this is the right answer. I know you say कि मैम बहुत बड़ा आंसर है. No worries, very simple. You know the story, right? आपको स्टोरी पता है. बस आपको वही लिखना है कि अगर हाउस लॉक्ड हो जाता तो क्या होता, बेबी स्पैरोज को खाना नहीं मिल पाता, वुड नॉट गेट एनी फूड एंड उससे क्या होता, दे वुड स्टार्व, भूख से मर जाते. सो उसका कंसर्न जो था, उसने जो सोच रही थी बेबी स्पैरोज के लिए, वो बिल्कुल सही सोच रही थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What would happen with the baby sparrows if Nina and her mother would have shut the windows and locked the room? क्या होता अगर नीना और उसकी मदर क्या करती, घर को लॉक करके ऐसे ही बेबी स्पैरो को अंदर छोड़ के चली जाती, तो क्या होता. सेम क्वेश्चन दे वर आस्किंग. इससे पहले भी उन्होंने यही बोला था और हमने वही आंसर दिया था कि अगर रूम लॉक हो जाएगा तो क्या होगा. अभी भी यू हैव टू राइट द सेम आंसर. ओके, सो हैप्पी, या दो क्वेश्चन का सेम आंसर हो गया. ओके, सो क्या होता, बेबी sparrows would not get any food and so they would, okay, right, and they would starve. Okay, so baby sparrows would not get any food. अगर रूम लॉक हो, घर लॉक हो जाता तो उन्हें कोई खाना नहीं मिलता and they would starve. और वो लोग भूख से मर भी सकते थे. Okay, so same answer, nothing different, no difference. Okay, next, now we have come to the fun activities. अब हम fun activities से आ गए हैं. So ये बहुत ही interesting activity है. So what you have to do here, have you ever seen a nest anywhere? क्या आपने कभी nest देखा है? What is nest? Yeah, a house for a bird. Right, a house for a bird.
क्योंकि हम लोग सब कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। वैसे ही बर्ड्स को भी कहीं रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो अपने घर को क्या बोलते हैं, नेस्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, राइट मार्क, वेयर व्हाट द बर्ड यूज टू मेक देयर नेस्ट। क्या क्या मटेरियल्स बर्ड्स यूज करती है टू मेक देयर नेस्ट, उन मटेरियल्स को यहाँ पे देखो दिखाया गया विद द पिक्चर्स, राइट, यू कैन सी दैट। तो इन पिक्चर्स में से आपको देखना है कि कौन सा मटेरियल बर्ड्स यूज करती होंगी। ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट इट इज, इट्स अ ब्रिक्स। क्या है ये, ब्रिक्स है। ब्रिक्स मतलब बहुत हैवी जो बहुत बड़ा सा एक पत्थर होता है, जैसे हम ईंट कहते हैं, दैट्स ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का यूज क्या बर्ड्स कर पाएंगे फॉर मेकिंग देयर नेस्ट? नो, व्हाई? बिकॉज क्या बर्ड्स इज वेरी स्मॉल, राइट। तो बर्ड्स अपनी बीक से क्या इस ब्रिक्स को उठा पाएंगी? ब्रिक्स इज वेरी हैवी, क्या उठा पाएंगी? यस, नो। ओके, सो वो इसका यूज नहीं करती हैं, तो यहाँ पे आपको मार्क नहीं करना है, एम्प्टी छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट दिस इज लीव्स। लीव्स इज वेरी लाइट, मतलब बहुत हल्की होती हैं, राइट, एंड बहुत ब्यूटीफुल सी भी होती है। तो वो बर्ड्स जो हैं वो इसका यूज करती हैं टू मेक देयर नेस्ट, और बहुत सॉफ्ट सा भी होते हैं, तो वो लोग इसलिए अपना घर लीव से बनाते हैं। नेक्स्ट इज स्टोन। स्टोन यानी पत्थर इज वेरी हार्ड मीन्स बहुत हार्ड होते हैं। क्या आप यू कैन स्लीप ऑन स्टोन्स? क्या आप स्टोन्स पे सो सकते हो? नो। ओके, सो बर्ड्स कैसे सो पाएंगे स्टोन्स पे? सो बर्ड्स भी स्टोन्स का यूज नहीं करती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इट इज, इट्स अ हे। यू नो ग्रास, ओके, ग्रास इज ग्रीन, बट व्हेन ग्रास गेट्स ड्राई, जब वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो वो इसकी तरह हे बन जाती है, तो उसे कहते हैं हे। ओके, सो जब ग्रास ड्राई हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हे कहते हैं। ओके, सो दिस इज हे। तो क्या हे का यूज करती हैं? यस, बिकॉज हे इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट। ग्रास कैसे सॉफ्ट होती है, और ये ड्राई ग्रास है यानी कि हे है, तो उसका भी यूज करती हैं बर्ड्स। वो बहुत लाइट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनका भी यूज करती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। सबसे ज्यादा यूज हे का ही होता है। ओके, नेक्स्ट और क्या क्या मटेरियल है, लेट्स सी इट। नेक्स्ट दिस इज वेरी स्टील रोड्स वेरी हैवी, इवन यू कैन नॉट लिफ्ट इट, मतलब आप भी नहीं उठा सकते हो। सो इट्स वेरी हैवी, सो बर्ड्स कैसे उठा पाएंगी? तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट व्हाट इट इज, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टाइप ऑफ बॉल्स। यू नो, हम लोग जब छोटे होते हैं, जैसे आप लोग छोटे हैं, तो हम एक स्मॉल बॉल्स होती है उसे खेलते हैं, तो हम इसे कंचे भी कहते हैं। ओके, सो ये जो बॉल्स होती हैं ये बहुत हल्की, बहुत लाइट होती है। ओके, सो बर्ड्स कैन इजीली लिफ्ट दिस, मतलब क्योंकि बहुत हल्की होती है तो बहुत इजीली उठा सकते हैं, और इससे उनका नेस्ट जो है बहुत ब्यूटीफुल लगता है। क्योंकि हम भी अपने घर को सुंदर बनाने के लिए मम्मा कैसे डेकोरेट करती है सुंदर सुंदर चीज़ों से, वैसे ही बर्ड्स अपने घर को सुंदर बनाने के लिए इन स्मॉल बॉल्स का यूज़ करती हैं। सो वी विल टेक ऑन दिस। ओके, सो वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट राइट अबाउट योर फेवरेट बर्ड बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंसेस। आपको अपनी फेवरेट बर्ड के बारे में लिखना है यहाँ पे। जैसे हमारा फेवरेट कलर होता है, दैट्स किसी का रेड होगा, किसी का ऑरेंज, किसी का ब्लू, राइट। वैसे ही हमारा फेवरेट डिश भी होती है, यू लाइक इट टू ईट मैगी और बर्गर, एनीथिंग। ओके, वैसे ही फेवरेट बर्ड भी होगी, यस और नो। सो यहाँ पे आपको अपनी फेवरेट बर्ड के बारे में लिखना है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे एक बार बस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसे माई फेवरेट बर्ड इज, यहाँ पे आपको अपनी फेवरेट बर्ड का नाम लिखना है। अगर मेरी फेवरेट बर्ड है पिकॉक, ओके, माई फेवरेट बर्ड इज पिकॉक, बट डोंट चीट मी। ओके, आपको अपनी फेवरेट बर्ड का नाम लिखना है। मेरा फेवरेट बर्ड है पिकॉक, सो आई विल राइट पिकॉक। उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है ब्लू एंड ग्रीन, बिकॉज मैं किसका बता रही हूँ? पिकॉक का। ओके, इट लुक्स लाइक, कैसी वो दिखती है? वो एक ब्यूटिफुल बर्ड की तरह दिखती है। ओके, इट ईट्स, मेरा फेवरेट बर्ड क्या खाता है? जैसे पिकॉक खाता है स्मॉल इंसेक्ट्स, प्लांट्स, तो मैं वो लिखूंगी। आई लाइक इट बिकॉज, मुझे क्यों बहुत पसंद है मेरा फेवरेट बर्ड? मेरा फेवरेट बर्ड मुझे पसंद है बिकॉज वो बहुत अच्छा डांस करता है, दैट्स वाई। ओके, आई डोंट लाइक इट बिकॉज, क्यों नहीं पसंद है? तो क्या कोई सिंगल रीज़न? अगर कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आपको नहीं पसंद है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। बट अगर कोई रीज़न है, जैसे कि मैं पिकॉक को बस मुझे इसलिए नहीं पसंद बिकॉज आई कैंट कीप इट एट माई होम, मैं उसे अपने घर नहीं ला सकती बिकॉज पिकॉक इज़ वेरी बिग। ओके, सो मैं उसे घर नहीं ला सकती, इसलिए आई डोंट लाइक इट। बट इस तरह से आपको फिल करना है। सो दिस इज योर होमवर्क, बिकॉज आपको अपनी फेवरेट बर्ड के बारे में लिखना है। ओके, सो प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आपके फेवरेट बर्ड्स कौन से हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मेकिंग वन वर्ड आउट ऑफ टू वर्ड्स। ओके,
सो आज हम अब वर्ड बिल्डिंग पे आ गए। फन एक्टिविटीज खत्म, अब आ गए हैं वर्ड बिल्डिंग पे। वर्ड बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ओके, तो चलो सीखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको सीखने कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कोई बड़ी चीज़ को छोटा कर देना। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, बड़ी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट, छोटा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें छोटा करना है, बट किसको, वर्ड्स को छोटा करना है। वर्ड्स यानी जैसे कोई दो वर्ड्स हो गए, जैसे यहाँ पे देखो दो वर्ड्स हैं, डू एंड नॉट। ये क्या है, 1 and 2, दिस इज 2 words, 1 word 2 word। आर यू एग्री विथ मी? यस, ओके, दिस इज 2 words। तो यहाँ पे 2 words को आपको कहेंगे कि मैं जल्दी से मुझे छोटा कर दो, इन दोनों वर्ड्स को छोटा कर दो। तो आप कैसे करोगे, तो देखो वही मैं सिखाऊंगी आज आपको छोटा करना। पर छोटा किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफी। व्हाट इज एपोस्ट्रोफी? एक छोटा सा साइन होता है, जैसे कि अब यहाँ पे हम इसको छोटा करेंगे और कैसे लिखेंगे, डोंट। यहाँ पे मैंने दोनों वर्ड को एक वर्ड कर दिया। ओके, तो आप इन दोनों वर्ड की जगह ये एक सिंगल वर्ड भी यूज कर सकते हो। ये दोनों का मतलब एक ही होता है, मीनिंग इज सेम। डू नॉट की जगह यू कैन यूज डोंट एज वेल। डू नॉट की जगह यू कैन यूज डोंट एज वेल। दोनों के सेम मीनिंग्स होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा साइन लगाया टी के पहले, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। जो मैंने अभी बोला था, इसे हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। तो ये जो साइन होता है ये हमें कॉन्ट्रैक्शन में यानी वर्ड्स को छोटा करने में हेल्प करता है। अब आपको ये दो बड़े वर्ड की जगह आप एक वर्ड लिखोगे, डोंट, डू नॉट यानी डोंट, सेम मीनिंग। ओके, सो ये ही चीज आपको आज मेरे साथ लर्न करना है। देखो यहाँ पे देयर इज, दो वर्ड है, देयर इज डिफरेंट वर्ड, इज इज डिफरेंट वर्ड, और सेम कर दिया देयर इज, और ऊपर क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी। ओके, सो यहाँ पे एक्सरसाइज दी है जैसे दे आर। अब आपको इसको भी कन्वर्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ऑप्शंस हैं दे आर, दे आर, दे आर, सेम वर्ड से लिखा है, बट द सही करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, दे आर को यू कैन राइट लाइक दिस, THEY with apostrophe, यहाँ पे apostrophe साइन है, देन RE। ओके, चलो नेक्स्ट इज we will। नेक्स्ट इज we will। तो we will का सही ऑप्शन है अगेन सेकेंड, we will। कैसे लिखते हो आप, इस तरीके से लिखना है आपको। ओके, कॉन्ट्रैक्शन वे में। नेक्स्ट इज नॉट। इज नॉट को कैसे लिखोगे आप कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, isn't, ऐसे। ओके, isn't। ओके, नेक्स्ट मेरे साथ आपको लोग टिक करना। ओके, फिर मैं आपको लर्न कर पाती हूँ। was not, was not, was not को कैसे लिखेंगे हम, थर्ड ऑप्शन इज अगेन राइट, wasn't। क्या है ऑप्शन थर्ड, wasn't, ये है सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट cannot। cannot को कैसे लिखेंगे, इसमें है सही ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड बॉक्स पे टिक कर दीजिए, दिस इज द राइट वन। ओके, तो चलो फटाफट से सारे वर्ड्स मेरे साथ नोट करिए एक जगह पे, कोई भी नोटबुक निकालिए, फटाफट से सारे वर्ड्स नोट करिए। हमने क्या क्या सीखा, दे आर। दे आर को कैसे लिखते हैं, दे आर। नेक्स्ट क्या सीखा हमने, वी विल। क्या सीखा, वी विल। तो इसे कैसे लिखते हैं, वी विल, राइट। और क्या सीखा था हमने, इज नॉट। और क्या सीखा था, इज नॉट। तो इज नॉट को कैसे लिखते हैं हम, isn't। कैसे लिखते हैं, ISN and then apostrophe T, isn't। फिर हमने सीखा was not। was not को छोटा कैसे करेंगे, हम कैसे करते हैं, wasn't। कैसे करते हैं, wasn't। फिफ्थ इज cannot। cannot को कैसे करते हैं, can't। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है दैट यू कैन इजीली ग्रैब इट, कि आपको कोई ट्रिक बता दूं मैं,
सबकी डिफरेंट डिफरेंट वे होता है, हर एक वर्ड का डिफरेंट वे है, बस एपोस्ट्रोफी यूज होता है यहाँ पे, देखो ये साइन जो मैंने सब में यूज किया है। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस, दे आर, वी विल, is not, isn't, was not, wasn't, can not, can't. ओके, और स्टार्टिंग में हमने दो और सीखे थे, which is do not, is, don't, and और एक और क्या सीखा था, fast, let's see it, एक और क्या सीखा था हमने, ओके, there is, क्या सीखा था, there's, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग लर्न करेंगे। ओके, ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। ओके, तो ये सारे लर्न करेंगे एंड आई विल गिव यू 2 होमवर्क लिखिए फटाफट से। 2 वर्ड्स मैं आपको दे रही हूं, आई एम और आई हैव। इनको आपको मुझे कॉन्ट्रैक्शन में कमेंट सेक्शन में आपको ढूंढना है, आपको पूछना है, आपको कैसे भी, और ये भी लर्न करने हैं और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये दोनों वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट वे में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अरेंज द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड वन इज डन फॉर यू। सिंपल एक्सरसाइज वर्ड वर्डिंग में हम सीखने वाले हैं आज कि आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए हैं, इंटेलिजेंट, ऋषि एंड बॉय इज। अब आपको क्या करना है, इनको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ऋषि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है हेल्प्स मदर हर राधा, तो इसको कैसे लिखेंगे, राधा। एक प्रॉपर सेंटेंस आपको फॉर्म करना होता है कि वो मीनिंगफुल, यानी उसका कुछ मतलब निकले। अब हेल्प्स मदर हर राधा, क्या इसका कोई मतलब है, इन बॉक्सेस का कोई मीनिंग नहीं है, फिर जब हम इस सेंटेंस में बना देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा। तो राधा हेल्प्स हर मदर, राधा हेल्प्स हर मदर। अब इसका कोई मतलब है कि राधा अपनी मम्मा की हेल्प करती है, तो इसका मतलब हो गया। ओके, तो ये सेंटेंस बन गया। नाउ नेक्स्ट इज ईटिंग रमा एप्पल एंड। अब इसका क्या बनाओगे, रमा इज ईटिंग एन एप्पल। ओके, अब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया कि रमा इज ईटिंग एन एप्पल। रमा क्या खा रही है, एप्पल खा रही है। रोहन एक्सरसाइज डज मॉर्निंग एवरी। अब इसका कैसे बनेगा, रोहन डज एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ओके, और इसका एक और तरीके से आप कर सकते हो, देख, एवरी मॉर्निंग रोहन डज एक्सरसाइज, एवरी मॉर्निंग रोहन डज एक्सरसाइज। इसको आप 2 तरीके में लिख सकते हो। तो एक ढेर सारे बॉक्सेस को आप 2 भी सेंटेंसेस में बना सकते हो, बस उसका प्रॉपर मीनिंग, कुछ मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि रोहन डज एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, रोहन हर सुबह एक्सरसाइज करता है। एवरी मॉर्निंग रोहन डज एक्सरसाइज, सेम मीनिंग, हर सुबह रोहन एक्सरसाइज करता है। ओके, चलो नेक्स्ट इज बॉट न्यू एड्रेस बीनू। तो इसका क्या होगा, बीनू बॉट a new dress. बीनू bought a new dress. ओके, बीनू ने एक नया ड्रेस खरीदा। ओके, सो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। आई होप कि आपने मेरे साथ पूरे यूनिट 2 बी पार्ट नीना एंड द बेबी स्पैरोज आपने कंप्लीट कर लिया उसकी वर्कशीट। हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, जिसमें अब हम स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर 3। सो मिलेगा नेक्स्ट क्लास में मुझसे, जिसमें हम करेंगे ढेर सारे वर्कशीट के एक्सरसाइजेस। टिल देन अपना ध्यान रखें एंड स्टे ट्यून्ड।